जय श्री कृष्ण। आइए मेरे भाई बहन, भागवत ज्ञान की परिचर्चा में हम लोग पुनः मुहुर बार बार प्रवेश करें, क्योंकि ये चर्चा ही ऐसी है कि हमारे जीवन को, कहते हैं हमारे जीवन को बिंदु से सिंधु बना देती है। हमको परिपूर्ण करने का प्रयास यदि कहीं प्राप्त है तो वो उसमें भागवत में है। भागवत सुंदर परिचर्चा, जिसके विषय में श्री शरद संदन सनातन सनत कुमार जी कहते हैं रामचंद्र अपने उद्बोधन में कि सदा शिव्या श्रीमद्भागवती कथा। इस कथा का सदा सेवन करो, सदा सेवन करो, सदा सेवन करो। क्यों? इसके श्रवण मात्र से हरिश्चित्तम समाश्रय, हमारा चित्त परमपिता परमात्मा में लग जाता है, जुड़ जाता है, समाश्रित हो जाता है। आइए, बहुत सुंदर भाव है। हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि भवे शीलवतां श्रेष्ठे दक्षौ दुहित्रे वत्सलः विद्वेषमकरोत् कस्मादादित्यात्मजां सती। कितना सुंदर भाव है। महारानी जो सती है दक्ष की आत्मजा है, दक्ष की पुत्री है, और दक्ष का भगवान शंकर से विद्वेष, उस विद्वेष का पूरा एक प्रकरण है। दक्ष प्रसंग राम जो आपका चल रहा है भागवत जी के अंतर्गत, रामचरित मानस में भी आता है, लेकिन रामचरित मानस में कुछ इतर है। और यहाँ पर जो दक्ष जो सती जी का प्रसंग आ रहा है, बहुत ही अनुकरणीय और बहुत ही अपने आप में आचरणीय प्रसंग है कि देवी सती जब भगवान शिव जी से बिना आज्ञा लिए और एक प्रकार से अनादर करके, और जब अपने पितु के यज्ञ में चली जाती हैं और वहाँ पर उनका उपहास होता है, और उपहास के बाद सती को जब वहाँ पर तिरस्कार उनका हुआ, उन्हें सह लिया, उनका तिरस्कार उनकी बहनों ने किया, उनके पितु ने किया, सह लिया। कहा जाता है कि मायके में बेटी का कोई तिरस्कार करे, किसी का तिरस्कार सह लेती है, लेकिन माता पिता का तिरस्कार नहीं सह पाती है। जब उनके पिता ने तिरस्कार किया, बिटिया सह नहीं पाई, असहनीय तकलीफ है। जिस पिता के लिए, माँ के लिए बेटी जिंदगी जीती है, जिससे मायका बना है, और वही मायके के जो कर्णधार सूत्रधार माता पिता होते हैं, वो अपनी पुत्री का तिरस्कार अपमान करने लगे, तो बताइए कोई भी पुत्री कैसे सहन करेगी। महारानी सती सहन नहीं कर पाई, असहनीय वेदना होती है, और बहुत उनके अंदर में एक भगवान शंकर का जो उन्होंने थोड़ा सा तिरस्कार टाइप में कर दिया, यानी अनादर कर दिया वाणी का, कि उनकी बात बिना माने वो चली आई। उन्होंने समझाया शिव जी ने, फिर भी उनकी बात को नकारते हुए अपने पितु के यज्ञ में आई। लेकिन यहाँ पर उन्होंने देखा कि उनका तिरस्कार हुआ, उसको भी उन्होंने बर्दाश्त किया। लेकिन जब उन्होंने यज्ञशाला का प्रदक्षिणा किया और उनके पति का वहाँ भाग नहीं नजर आया, उनके पति का भी अपमान हुआ, पता चला कि ये यज्ञ की जो संरचना है, यज्ञ जो किया जा रहा है, ये यज्ञ भी भगवान शिव के अपमान के लिए किया जा रहा है, भगवान शंकर का तिरस्कार करने के लिए, शंकर का जो है बहिष्कार करने के लिए, शंकर का विरोध करने के लिए यज्ञ हो रहा है। इस बात को सती सह न सकी, और उनने उसी समय उनके, कहते हैं दक्षिण पाद के अंगूठे से एक वराग्नि उत्पन्न होती है, और सती अपनी प्राणों की आहुति देती है। सती कहना चाहती है कि मेरे भगवान, जो भगवान शिव कल्याण करता है, जगत की कल्याण करता है, मेरे स्वामी है, मैंने भगवान शिव का अनादर किया, और जिस शरीर से, जिस वाणी से मैंने अनादर किया, मैं उस शरीर को नहीं रखना चाहती हूँ। और कभी कभी भगवान शिव हमको बड़े हास्य परिहास में बोलते थे, हे दक्षिणायनी, हे दक्ष कन्या, हे दक्ष सुता, इसलिए मैं अपने दक्ष नाम भी अपने नाम से नहीं जोड़ना चाहती हूँ। मेरे पिता को बड़ा होने का अहंकार है, मेरे पिता अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत बड़े हैं। तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, और पंछी को छाया नहीं, फल लागे थी दूर। ऐसा बड़ा किस काम का, जिस बड़े
जिस बड़े का कोई औचित्य नहीं है, जो बड़ा किसी को छाया न दे सके, एक गिलास पानी न पिला सके, किसी का सम्मान न कर सके, किसी को कुछ दे न सके, उसका रहम दिल ना हो, वो बड़ा किस काम का है? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। इसलिए मैं समझता हूँ बड़ा होना बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़प्पन होना बहुत बड़ी बात। व्यक्ति के अंदर वो इस तरह की भावनाएं होनी चाहिए। लेकिन सती ने कहा कि मेरे बड़े बाप की बेटी कहलाने का जो मुझे मादा मिला है, जो मुझे अधिकार मिला है, मैं नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ किसी पर्वत की पुत्री हो जाऊँ, पत्थर की पुत्री हो जाऊँ, किसी गरीब की पुत्री हो जाऊँ, क्योंकि बड़ी बाप की पुत्री होने का मुझे सौभाग्य नहीं चाहिए। मैं गरीब की पुत्री होना पसंद करूँगी, यहाँ तक किसी पत्थर की पुत्री होना पसंद करूँगी। लेकिन मैं जब मेरा जन्मांतर मेरा जन्म हो तो भगवान शिव की ही प्रिया बनूं, ऐसा भगवान नारायण से उन्होंने वरदान मांगा है, उन्होंने प्रार्थना किया है। मरत सती हरि सन बरु मांगा, और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मरत सती, मरते समय सती ने भगवान श्री हरि से वरदान मांगा है कि जब जन्म जन्मांतर मेरा जन्म हो मैं भगवान शिव की ही प्रिया बनूं। ऐसा उन्होंने भगवान से प्रार्थना करते हुए उनके दक्षिण पार से योगाग्नि का प्राकट्य होता है, जिस योगाग्नि में महारानी सती जल के भस्म हो जाती है। यहाँ भगवान शंकर को पता चलता है कैलाश पर्वत पर, उसी समय भगवान शंकर का रौद्र रूप प्रकट होता है और भगवान शंकर ने अपने जटाओं को पृथ्वी में पटका और वीरभद्र का प्राकट्य हुआ और वीरभद्र के माध्यम से पूरे यज्ञ मंडप को विध्वंस करा दिया, यज्ञशाला को विध्वंस करा दिया। यहाँ तक कि जितने भी यहाँ पर यज्ञ में लोग आए हुए थे सबका तिरस्कार हुआ। यज्ञ का आचार्य तो कर रहे थे भृगु जी, और भृगु जी अपने आप को बहुत बड़ा ऋषि मानते हैं, और भृगु जी ने थोड़ा दाएं बाएं किया, उनको भी लोगों को भी दाढ़ी कबार के उनको भी मारा गया और पूषा के दांत तोड़ दिए गए। पूषा नाम के देवता थे, उनके दांत तोड़ दिए गए। इस प्रकार से देवताओं को अंगभंग किया गया और यज्ञशाला को विध्वंस किया गया। दक्ष का सिर काट करके उसका मोर के सिर तोड़ करके यज्ञशाला में डाल दिया, अग्नि में डाल दिया गया, अग्नि स्वाहा कर दिया गया और यज्ञ विध्वंस हो गया। इस प्रकार से यज्ञ जो है विध्वंस हो जाता है, देवताओं में त्राही मच जाती है। देवता सभी भगवान शिव जी से प्रार्थना करते हैं और शिव जी तो बहुत रौद्र रूप में हैं। उसी समय देवताओं में इमरजेंसी मीटिंग हुई और देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे नारायण, हे भगवान, हे प्रवर्तिगार, हे परमात्मा, आप ही समाधान कर सकते हैं, आप सब जगत के मूल हैं भगवान, इसलिए हे प्रभु, हे नारायण, हे गोविंद, आप कृपा करिए, भगवान भोलेनाथ को समझाइए और उनको शांत करिए। भगवान कथा बहुत व्यापक है, बहुत लंबी है, मैं समास रूप में बताना चाहता हूँ। भगवान विष्णु के सौजन्य से भगवान शिव को प्रसन्न किया गया। भगवान शिव पुनः वहाँ कनखल में आते हैं, हरिद्वार में आते हैं और आकर के और उसी समय उन्होंने अपने पिता दक्ष को जीवित किया है और एक बकरे का सिर लगा करके अपने धर्म पिता दक्ष के धड़ पे जोड़ दिया और प्रभु का भगवान शिव ने स्पर्श किया, उनके धर्म पिता जीवित हो जाते हैं। वो हाथ जोड़ करके भगवान शिव को नतमस्तक होते हैं। दक्ष ने प्रणाम किया। दक्ष ने कहा, भगवान, हे भगवान शिव, मैं अहंकारी हो गया था, मैं घमंडी हो गया था, मैं अहंकार में चूर था, मुझे इतना अभिमान हो गया है प्रभु। हे भगवान शिव, आप तो कल्याण करता है, मैं आपका अकल्याण करने चल दिया था, इसलिए हे भगवान मैं बहुत छोटा हूँ, मुझे माफ़ करिएगा, आप बहुत महान है भगवान शिव। और मेरी कन्या को आपने ग्रहण किया था, मेरी कन्या भी चली गई, मेरे कुकर्म से, मेरे गलत कर्म करने से मेरी कन्या ने मेरा परित्याग कर दिया। भगवान, हे भगवान शिव, हमें माफ़ कर दीजिए। और बहुत ज़्यादा क्षमा याचना की और क्षमा याचना के परिणाम स्वरूप भगवान शिव ने अपने पिता को क्षमा कर दिया और क्षमा करने के साथ साथ यज्ञ को भी संपन्न करा दिया। और संपन्न कराने के बाद और भगवान शिव ने कहा, हे दक्ष, हे धर्मपिता, आपसे हम अरुष्ट नहीं हैं, आपसे प्रसन्न हैं, आप अपना यज्ञ संपन्न कर लीजिए, आपका यज्ञ संपन्न होगा। तब ऐसा कहा, दक्ष की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दक्ष कहता है, प्रभु, जहाँ भी आपके शिव जी आपका मंदिर बने जगत में, शंकर भगवान का मंदिर जहाँ भी होगा, आपके मंदिर में कोई भक्त आएगा और आपको माथा टेकेगा, तो जब तक वो
जब तक वो मेरी आवाज़ में आपको प्रणाम नहीं करेगा, हे भगवान शिव आप उस पर कृपा मत करिएगा। इसलिए आज ही भोलेनाथ के मंदिर में जब लोग जाते हैं, बाबा को माथा टेकते हैं, और माथा टेकते समय कहते हैं इस तरह करते हैं, बकरे की आवाज़ निकाल के प्रणाम करते हैं, भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और इस प्रकार से परस्पर एक दूसरे से नमस्कार प्रणाम होते हुए यज्ञ संपन्न होता है। भगवान विष्णु की मध्यस्थता के द्वारा ये संपन्न हुआ यज्ञ। यज्ञ संपन्न होने के पश्चात भगवान शिव संतुष्ट होकर के और कैलाश गमन करते हैं। आइए आज की कथा ही विश्राम ले रही है, कल की कथा इसके आगे हम आपको सुनाएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।